हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जलीय पारितंत्र में घास स्थल में गायों के पोषक स्तर के तुल्य स्तर पर जो जीव उपस्थित है वे हैं। पहला है पादप प्लवक, दूसरा है बड़ी मछलियां, तीसरा है समुद्री गल तथा विकल्प डी है जंतु प्लवक। तो इस प्रश्न में हमसे पोषक स्तरों के विषय में पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर दो पारितंत्र दिए गए हैं, जल पारितंत्र और घास स्थल का जो पारितंत्र होता है उसमें, परंतु पोषक स्तरों की यहाँ पर तुलना करनी है हमें इन दोनों पारिस्थितिक तंत्र में। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह पोषक स्तरों के विषय में है या पोषक स्तर की तुलना के विषय में है। तो सबसे पहले हम पोषक स्तर को समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव क्या होता है, एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होता है तथा इस श्रृंखला में जीवों का जो क्रम होता है, जीवों का क्रम, ये उनका कहलाता है, ये जीवों का क्रम ही उनका पोषक स्तर कहलाता है। पोषक स्तर ये कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, इसे इन्हीं के माध्यम से समझते हैं, पारितंत्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि घास पारितंत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे उत्पादक। उत्पादक अर्थात घास पारितंत्र में उत्पादक कौन है, यहाँ पर घास ही है उत्पादक। तथा इसके बाद आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता, अर्थात पहला उपभोक्ता जो कि घास का भक्षण कर सकता है, वो कौन होगा, वो होगा गाय या बकरी इत्यादि इसमें आ सकती हैं। तथा फिर इसका आएगा दूसरा उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करेगा। तो दूसरा उपभोक्ता कौन होगा, यहाँ पर दूसरा उपभोक्ता यहाँ पर शेर, बाघ इत्यादि ये जंतु हो सकते हैं। तो यहाँ पर गाय कौन से स्तर पर आई, गाय आई प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर। अब हम देखते हैं जलीय पारितंत्र में बिल्कुल ऐसे ही। तो जलीय जो पारितंत्र होता है उसमें भी क्या होंगे, उसमें भी सबसे पहले कौन आएगा, उत्पादक आएंगे। तो यहाँ पर उत्पादक का कार्य कौन करेगा, जल में घास तो होगी नहीं परंतु जल में होते हैं प्लवक। तो यहाँ पे पादप प्लवक जो होंगे ये कार्य करेंगे किसका, उत्पादक का। पादप प्लवक ये होंगे उत्पादक का कार्य करेंगे। इनका भक्षण करने वाले आएंगे जिन्हें हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता। तो पहला उपभोक्ता कौन होगा, पहला उपभोक्ता इनके होते हैं जंतु प्लवक, जंतु प्लवक। तथा फिर आएंगे जंतु प्लवक का भक्षण करने वाले, तो दूसरे उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता जिन्हें हम बोलते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगी मछलियां। तो इस प्रकार से ये होगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि गाय के पोषक स्तर के तुल्य कौन सा होगा। तो यहाँ पर गाय कौन से स्तर पर है, प्राथमिक उपभोक्ता, और जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर कौन है, जंतु प्लवक है। तो विकल्पों को देखते हैं, तो विकल्प डी है हमारा जंतु प्लवक, ये हमारा सही होगा। विकल्प ए है पादप प्लवक, पादप प्लवक तो उत्पादक का कार्य करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है बड़ी मछलियां, मछलियां जो होती हैं, मछलियां हमने यहाँ पर देखा था जलीय पारितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता में आती हैं। तो बड़ी मछलियां जो आएंगी वो तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगी, क्योंकि ये छोटी मछलियां पहले आएंगी द्वितीय उपभोक्ता में और फिर उसमें आएंगी बड़ी मछलियां। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। समुद्री गल भी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर का नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी जंतु प्लवक। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।